आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। उत्तराखंड में सियासी संकट, कैबिनेट मिनिस्टर हरक सिंह रावत बर्खास्त, भाजपा ने बाहर का रास्ता दिखाया। हॉलीडे क्लब की मेंबरशिप के नाम पर ठगी करते ठग गिरोह का पर्दाफाश, पैसे ऐंठने के मामले में 2 युवती सहित 7 लोग गिरफ्तार। नागौर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरानी के पास सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रेलर ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में भाजपा में खींचतान लगातार जारी है। कुछ दिन पहले कैबिनेट मीटिंग में इस्तीफा देने के बाद मना लिए गए वरिष्ठ मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी ने रविवार को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय ने देर रात बयान जारी कर बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है और इसकी जानकारी राज्यपाल को भी भेज दी गई है। वहीं रावत ने को 6 साल के लिए भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से भी बर्खास्त कर दिया है। हरक सिंह रावत ने इससे पहले भी अपने इलाके में सुविधाओं की मांग करते हुए इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उस समय भाजपा आलाकमान के दखल देने से वे मान गए थे। इसके बाद भी चर्चा चल रही थी कि उनके और सीएम धामी के बीच खींचतान खत्म नहीं हुई है। और अब खबर जोधपुर से है कि यदि आप किसी क्लब की मेंबरशिप ले रहे हैं तो इस खबर को देख लीजिएगा। आजकल फर्जी क्लब बनाकर लोगों से पैसे ऐंठने वाली गिरोह बहुत सक्रिय हो चुकी है। ताजा मामला जोधपुर का है, जहां पर एयरपोर्ट थाना पुलिस ने फर्जी क्लब के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने के मामले में 2 युवती सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले के बारे में बताते हुए एयरपोर्ट थाना अधिकारी दिलीप खदाव ने बताया है कि मुनीर अहमद नामक शख्स ने थाने में रिपोर्ट दी और बताया कि उसे जोधपुर की होटल में कुछ लोग मिले और रॉयल हिटलर नामक क्लब के बारे में बात की। क्लब के बारे में बताते हुए बताया कि इस क्लब से जुड़ने के बाद वह पूरे देश में होटलों में 7 रात्रि और 8 दिन बिता सकते हैं। साथ ही क्लब के बारे में ऊंची बातें की। मुनीर अहमद का कहना था कि वे इस क्लब के मेंबर नहीं बनना चाहते थे, फिर भी उनके कार्ड से इन लोगों ने पैसे निकाल लिए और 1,45,000 की ठगी उनके साथ में कर दी। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम बनाकर इन ठगों के बारे में जानकारी जुटाई गई। अब पुलिस को पता चला है कि यह गैंग पाली में है। पुलिस की टीम ने बनाकर इन्हें जोधपुर बुलाया और फिर जोधपुर में इन्हें धर दबोचा। तब पता चला कि रॉयल हिटलर नाम की कोई क्लब नहीं है, महज कागजों में क्लब बनाया गया है। कुछ अच्छे फोटोज लगाकर एल्बम में और फर्जी कॉल सेंटर भी बनाया गया है। लड़कियां और लड़कों को फोन करते और क्लब का मेंबर बनने का लालच देते हैं। इस पूरे गिरोह का सरगना आशु उर्फ आकाश कोहली है, जो पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है। यह लोग महंगी कारों की कंपनी से लोगों के डेटा चुराते हैं और फिर फोन कर क्लब के बारे में हवाई यात्रा बातें करते हुए मामले में पुलिस ने सरगना आशु कोहली उर्फ आकाश के साथ में दिल्ली निवासी सीखा प्रवीण, सलीम सरकार और यूपी निवासी हरेंद्र और सागर, वहीं बिहार निवासी शिवम को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस को अंदेशा है कि इन लोगों ने जोधपुर में 10 से ज्यादा लोगों को शिकार बनाया है। वहीं पूरे देश में भी इसी तरीके की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिसके बारे में पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही है। ये जोधपुर निवासी मुनीस अहमद नाम के व्यक्ति ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया कि श्रीराम इंटरनेशनल में उसको किसी रॉयल हिल्टन नाम के क्लब के व्यक्ति द्वारा कॉल करके वहाँ पे बुलाया गया और वहाँ कम से कम 7 जनों का स्टाफ था, जिन्होंने रॉयल हिल्टन नाम के क्लब की मेंबरशिप दिलवाकर पूरे भारत और विदेशों में 5 स्टार 3 स्टार होटलों में 7 नाइट 8 डेज का ऐसा कुछ मेंबरशिप का उन्होंने 10 साल और 20 साल का म्याद का ऐसा कोई प्रलोभन दिया। इस तरह से करने के बाद में उनकी 1,45,000 रुपये की उनको फीस बताई गई, मगर उनके द्वारा नहीं चाहने पर भी मेंबरशिप 45 रुपये के नाम पर क्रेडिट कार्ड लेकर 1,45,000 रुपये निकाल लिया। बाद में उन लोगों ने उसको साफ मना कर दिया कि हमारे यहाँ कोई पैसे नहीं है, और इसके बाद में वो लोग वहाँ से चले गए। इसके बाद में पुलिस ने पड़ताल करी
पड़ताल करने के बाद ये लोग पाली में एक होटल में ठहरे हुए थे, वहाँ भी ये मेंबरशिप के नाम पर ये फ्रॉड कर रहे थे। इन लोगों को वापस वहाँ से पूछताछ की गई या लाया गया। उनके बाद में इन पूछताछ में जो है इसका मास्टरमाइंड आसू कोहली नाम का है, आकाश उर्फ आसू कोहली। उसने ये साल भर पहले रॉयल राइडर नाम का एक कृत्रिम नाम से एक क्लब बनाया और क्लब रजिस्टर्ड भी करवाया ताकि लोगों को ये विश्वास हो सके वास्तव में कंपनी है। और इसके करने के बाद इसने अपना एक कॉलिंग स्टेशन, स्टाफ वगैरह वगैरह, सेल्स में सारे कुछ रखा और उसके द्वारा इन लोगों को जो कार के डीलर से या कोई भी डाटा वगैरह उस शहरों के डाटा जुटाकर ग्राहकों के और लोगों को फ़ोन कर देते फ्री में 3-4 दिन का, ये साल में एक फ्री का गिफ्ट वाउचर का एक प्रलोभन देते थे। बुलाकर ये लोगों ने लगभग 10 से 20 लाख रुपए का इन लोगों ने अभी भी फिलहाल में ठगी करी है। जो इस बारे में इन लोगों को रिमांड पे लिया गया है। 7 लोग हैं कुल और 7 लोगों को रिमांड पे लेकर इनसे पूछताछ जारी है और इसमें जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये क्लब जो हकीकत में था या सिर्फ हवाई था सर? हाँ, ये क्लब केवल कृत्रिम था। इनका किसी होटल या किसी ग्रुप के साथ किसी का कोई टाई अप नहीं था, केवल बनावटी है। ये तात्कालिक रूप से अगर किसी की कोई कंप्लेंट आती थी या कोई मांगता था तो इनको पता था कि जिस शहर में रह रहे हैं आसपास के अगर किसी ने कोई रूम की डिमांड की है, हाथों हाथ किसी ने मांगने की कोशिश की तो वो टेम्परेरी किसी होटल में अरेंजमेंट करवा दे। जोधपुर में कोरोना की तीसरी लहर का पहला वीकेंड कर्फ्यू देखने को मिला। जोधपुर के बाजार बंद दिखाई दिए। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार प्रातःकालीन 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहा। इसी बीच जोधपुर में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर संपूर्ण सेवाएं बंद देखने को मिली। इसके साथ ही पुलिस एवं प्रशासन अपनी सख्ती दिखाते हुए नजर आया। बिना मास्क और बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की गई। कोरोना संक्रमण के भयावह होने के कारण सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन कोरोना महामारी, सतर्क, सावधान, जन अनुशासन की पालना में पुलिस व प्रशासन भी अलर्ट व सख्त नजर आया। वहीं राज्य सरकार के वीकेंड कर्फ्यू की पालना में लोगों को मास्क अनिवार्य रूप से लगाने के लिए चेतावनी दी गई। कोरोना के मामले बढ़े तो आगे और भी पाबंदी लगना तय माना जा रहा है। जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है राज्य सरकार के द्वारा, जिसमें शनिवार रात को 11 बजे से लेके और सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू घोषित किया गया है, जिस दौरान जो आवश्यक सेवाएं हैं, चाहे डेयरी प्रोडक्ट्स है, चाहे अपने सब्जी है, मेडिकल है, इनको छोड़ के जितनी भी दुकानें हैं सभी प्रकार से दुकानों को बंद करने के लिए कर रखी है गाइडलाइन जारी। उसके अलावा साथ ही में जो पुलिस की तरफ से व्यवस्था है उसमें जगह जगह नाके लगाए गए हैं। नाकों के ऊपर चेकिंग कर रहे हैं। जो लोग बिना किसी कारण से इधर उधर घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। थाने की जो मोबाइल है, चेतक है, सिग्मा है, वो लगातार मूवमेंट में है और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है जो लॉकडाउन है उसकी पूर्ण रूप से पालना हो। खबर भीलवाड़ा के शाहपुरा से, जहां पे कादी सेना टोल नाके के पास में रविवार अल सुबह टोड़ा चूरा से भरी हुई कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 जनों की मौत का मामला सामने आया है। शाहपुरा पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त कर ली है। पुलिस ने शिनाख्त कर कार से 5 कट्टों से भरे 92 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा व क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में लिया है। मृतकों के परिजनों ने शाहपुरा पहुंचने के बाद में सोमवार को सुबह पोस्टमार्टम हो सकेगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा व पुलिस उपाध्यक्ष नारायण सिंह ने मौका निरीक्षण कर पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाद में एएसपी चंचल मिश्रा के निर्देशन में कार्रवाई के दौरान मृतकों की शिनाख्त करने में सफलता मिली है। थाना प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया कि कादी सेना टोल नाके के पास में स्विफ्ट डिजायर कार में क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली, जिस पर मौके पर पहुंचकर देखा तो राजस्थान सरकार नेम प्लेट की स्विफ्ट डिजायर कार महाराष्ट्र पासिंग की मिली। कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। दोनों की शिनाख्त अनिल भारती सिंहावत जिला जोधपुर व बबलू पुरी दंतीवाड़ा जोधपुर निवासी के रूप में हुई है। क्षतिग्रस्त कार से कुल 5 कट्टे 92 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा मिला है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। उनके आने पर ही शव का पोस्टमार्टम कराकर सुपुर्दगी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि रविवार को सुबह यह हादसा हुआ था। शाहपुरा थाना प्रभारी घनश्याम सिंह देवड़ा मौके पर पहुंचे तथा पुलिस व ग्रामीणों के सहयोग से दोनों शवों को निकालकर सैटेलाइट चिकित्सालय में पहुंचाया गया।
हादसा कैसे हुआ, मृतक कौन थे, वह इनका मादक पदार्थों की तस्करी से क्या कनेक्शन है, इसके बारे में गंभीरता से छानबीन की जा रही है। राजस्थान सरकार की नेम प्लेट हादसे में क्षतिग्रस्त कार नंबर MH12QG8886 पर नंबर प्लेट के ऊपर राजस्थान सरकार लिखे हुए अलग से नेम प्लेट लगी हुई पाई गई है। बताते हैं कि डोडा चूरा के तस्कर इस प्लेट से टोल नाके व नाकाबंदी से बचकर निकल जाते हैं और वे ये लोग ऐसा ही करते हैं। यह कार 15 दिन पूर्व तक सिरोही के किसी राजकीय कार्यालय में अनुबंध पर लगी हुई थी, जिसके बाद में इसका अनुबंध निरस्त कर दिया था। सुबह करीब 8:30 बजे सूचना मिली कि शाहपुरा बाईपास पर एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी पलटी खा गई है, नाले में गिरी हुई है। जिस पर मौके पर तुरंत पहुंचे, पता किया तो एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जिसके नंबर लिखे हुए थे MH12QG8886 नाले में पलटी खाई हुई हो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त पाई गई, जिसमें पता करने पर डोडा चूरा भरा हुआ पाया। उक्त स्विफ्ट डिजायर को क्रेन की मदद से नाले से बाहर निकलवाया। अंदर देखा तो नाले के अंदर कीचड़ में 2 व्यक्ति औंधे मुंह गिरे हुए मिले, जिनको नगर पालिका कर्मचारियों की मदद से कीचड़ से नाले से बाहर निकलवाया, मोर्चरी पर रखवाई। दोनों की मृत्यु मौके पर ही हो चुकी थी, जिसकी बॉडी मोर्चरी शाहपुरा में रखवाई तथा उनके बारे में पता किया तो पता चला कि एक का नाम अनिल भारती है, जो सिंगावल जोधपुर का रहने वाला है, तथा दूसरा बबलू पुरी, वह भी जोधपुर जिले का ही दांतीवाड़ा का रहने वाला ज्ञात हुआ है। डोडा चूरा का वजन किया तो 5 कट्टों में 92 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा पाया गया है, जिस पर प्रकरण दर्ज कर आगे की तफ्तीश जारी है। मृतकों के वारिसान को सूचित कर दिया है, उनके आने पर सबका पोस्टमार्टम वगैरह कराया जाएगा। प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। बिजनौर की नेटौर सुरक्षित विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा भाजपा विधायक ओम कुमार को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। विधायक ओम कुमार 2 बार विधायक रहे हैं तो पिछले समय से चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। विधायक ओम कुमार के समर्थकों ने अपने नेता के नाम की घोषणा के बाद जश्न का माहौल है। वहीं टिकट की घोषणा के बाद में विधायक ओम कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा और विश्वास जताते हुए प्रत्याशी घोषित किया है, इसलिए इस बार भी नेटौर विधानसभा से ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक स्थानीय कार्यकर्ता का सम्मान है, सब मेरे अपने हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे लोगों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर तीसरी बार यहाँ पर भरोसा जताया है। ये नेटौर विधानसभा जब से बनी है तब से अभी तक जनता ने मुझे ही यहाँ पर चुना है और इस बार भी जनता तीसरी बार योगी जी और मोदी जी को ही चुनने वाली है। हम सब लोग मिलकर के क्षेत्र की जनता और हम सब लोग मिलकर के पुनः योगी जी और मोदी जी को ही लाएंगे। मैं अपनी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि किसी के बातों में ना आए। ये जो लोग आ रहे हैं आज वोट मांगने के लिए, ये वही लोग हैं जिनका कोरोना काल में कभी पता नहीं था। अगर इस देश में किसी ने गरीबों की मदद करी है, पिछड़ों की, दलितों की मदद करने का काम करा है, सब समाज की मदद करने का काम करा है, तो वो मोदी और योगी जी ने किया है। मैं सबसे अपील करता हूँ कि मोदी जी और योगी जी को ही वोट देने का काम करें, कमल का बटन दबाएं और भाजपा को जिताएं। बिजनौर में भाजपा ने 8 विधानसभा से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, जिसमें पूर्व विधायक मृतक लोकेंद्र के भाई सीपी सिंह को नूरपुर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। भाजपा ने सिटिंग एमएलए की लिस्ट जारी करते ही विपक्षी दलों में खलबली मचा दी है। सभी विधानसभा क्षेत्र से पुराने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। जैसे ही बिजनौर की राजनीति में संग्राम मच गया। सीपी सिंह ने नूरपुर विधानसभा से बंपर बहुमत से जीत दर्ज करने का दावा किया है। दरअसल विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही भाजपा के दावेदारों में काफी लंबी लाइन देखने को मिली थी, लेकिन भाजपा ने सिटिंग एमएलए को फिर से प्रत्याशी घोषित करके नया दाव खेला है।
पुराने प्रत्याशियों की घोषणा के बाद लिस्ट जारी होते ही विपक्षी दलों में संग्राम मच गया। नूरपुर विधानसभा से 3 वर्ष पूर्व भाजपा के विधायक लोकेंद्र का सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था, जिसके बाद में नूरपुर सीट पर उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता इनमुल हसन ने बम्पर बहुमत से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। मृतक लोकेंद्र के भाई को ही भाजपा ने नूरपुर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि भाजपा ने 8 विधानसभा सीट पर पुराने प्रत्याशियों को ही मैदान में उतारा है। फिर सभी प्रत्याशी वोट के लिए प्रति काफी मजबूत हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। इस दौरान सीपी सिंह ने पार्टी द्वारा बनाए गए प्रत्याशियों की हैसियत से अच्छे वोट से जीत दर्ज करने का दावा किया है। आपको भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया है नूरपुर विधानसभा से, आप क्या कहेंगे? मुझे जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है और जो मैंने पिछले 4 सालों में अपने भाई की गोलोक गमन के बाद जो मैं जनता के बीच में रहा हूं, उससे जनता ने भी देखा है और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी देखा है। उसी के बेसिस पर मुझे यहाँ पर पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। तो मैं इस बात को लेकर अपने प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को देना चाहूँगा इसका श्रेय और अपने प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर चुनाव किया। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसा जनता ने 2012 में, 17 में और 2018 हमारे परिवार ने इस विधानसभा से 3 चुनाव लड़े हैं, उसमें जनता ने हर बार पहले से अधिक मत हमें दिए हैं। तो मैं जनता से आपके चैनल के माध्यम से यही विनती, यही निवेदन करता हूं कि इस बार हमें और अधिक उनके सहयोग की, उनके प्यार की, उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है। उनकी उम्मीदों पर हम हमेशा खरे उतरे हैं और भविष्य में और खरे उतरेंगे। यही विनती लेकर हम जनता जनार्दन के श्री चरणों में अपना अनुरोध करेंगे। खबर नागौर से है, जहां पर तेज रफ्तार में ट्रेलर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिसमें ट्रैक्टर में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां पे एम्बुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। नागौर के जिला अस्पताल में इलाज जारी है। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस सूचना के बावजूद भी काफी समय बाद मौके पर पहुंची, जहां एक्सीडेंट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।